हे गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ अपने फ्रेंड अभय की बजाज पल्सर NS200 को एक सर्विस के लिए। इस गाड़ी को मैंने राइड किया और मुझे बहुत ज़्यादा मजा भी आया था। अभी सर्विस के बाद दोबारा इसकी राइड रिव्यू भी मैं आप लोगों को दूंगा। इसकी सेकंड सर्विस हम लोग अब कर रहे हैं लगभग 3,500 किलोमीटर पर। और आज हम लोग इसका स्पार्क प्लग वगैरह चेक करेंगे, इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर को चेक करेंगे। इसके अलावा एयर फिल्टर को भी चेक किया जाना है। ECU चेकिंग हो जाएगी इस गाड़ी की, सारे के सारे पाइवर पॉइंट्स एंड जॉइंट्स को ऑयलिंग वगैरह की जाएगी, क्योंकि गाड़ी को हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एक लॉन्ग राइड के लिए। तो अगर आप भी एक बजाज की मोटरसाइकिल यूज करते हैं तो इस डिटेल सर्विस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। NS200 को लेकर के मैं आया हूँ अरुण बजाज शोरूम के सर्विस सेंटर में। यहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ करते दौरान मैंने नोटिस किया कि नए KTM के बाइक्स भी डिलीवर हुए हैं आज ट्रक्स में। एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग टू सी योर फेवरेट बाइक्स कमिंग ऑन टू द शोरूम। मैं यहाँ पर बजाज पल्सर NS200 वाइट कलर वाली बाइक को लेकर के आया हूँ, जो कि BS6 वेरिएंट है और इसी साल कुछ महीनों पहले से परचेस किया गया है। अब तक ये गाड़ी लगभग 4,000 किलोमीटर कंप्लीट कर चुकी है और इन 4,000 किलोमीटर में ओनर का एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। गाड़ी काफ़ी स्मूथ टू राइड भी है, बट जस्ट उसका रूटीन सर्विस करने का टाइम आ गया तो आई हैव ब्रॉट दिस टू द सर्विस सेंटर। इसका ऑयल चेंज करने का टाइम शायद अभी नहीं आया होगा, बट फिर भी हम लोग ऑयल चेक कर लेंगे कि थिकनेस वगैरह कैसी है एंड क्लीन वगैरह है या नहीं। सर्विस गाइज आर ऑल्सो चेकिंग द व्हीकल एंड एवरीथिंग जस्ट टू स्टार्ट द फॉर्मेलिटी। मीनवाइल मैंने टाइम स्पेंड करते हुए नोटिस की कुछ दूसरी बाइक्स एंड आई सॉ डेजी हियर। डेजी क्या है? डोमिनार 250 बाइक है मेरे फ्रेंड उत्कर्ष की। इसने बहुत प्यारा अपग्रेड किया हुआ है, बहुत बड़ा वाइजर लगाया हुआ है। दिस एक्चुअली लुक्स मोर एक्साइटिंग देन द रेगुलर डोमिनार 400 एज वेल। क्रैश गार्ड वगैरह और एडवेंचर का बहुत सारा किट लगाया हुआ है इस गाड़ी में। एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट आवर पल्सर फॉर अ बाथ। वैसे गाड़ी गंदी तो नहीं है, बट जितने बार साफ रखो उतना अच्छा मेंटेन रहती है। हमेशा की तरह अपनी बाइक को सर्विस होता देख मैं दूसरी बाइक्स को भी चेकआउट ज़रूर करता हूँ। एंड आई फाइंड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग व्हीकल्स इन द सर्विस सेंटर, क्योंकि कुछ लोग कस्टमाइजेशन इतना प्यारा करवाते हैं। जैसे कि ये ड्यूक है यहाँ पर, आई थिंक दिस इज़ अ ड्यूक 200 एंड दिस लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल विद द ग्राफिक्स समबडी हैज पुट ऑन इट। इसमें ना टीन टाइटन्स के कुछ ग्राफिक्स भी नजर आ रहे हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल वोंट नो व्हाट टीन टाइटन्स वर। एंड क्या बढ़िया ग्राफिक्स लगाए हैं। रेड कलर की शार्क का ग्राफिक भी यहाँ लगा हुआ है, AGV का कुछ ग्राफिक्स लगा हुआ है एंड फुली ग्राफिक लोडेड गाड़ी है यार। ये गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। आई थिंक कोई तो भी बहुत सारा एक्साइटिंग राइडर है। आई एम इम्प्रेस्ड बाय द डिटेल क्लीनिंग बीइंग डन हियर। एंड यहाँ पर मीनवाइल मैंने नोटिस किया हु इज हियर द न्यू बजाज चेतक इलेक्ट्रिक व्हीकल विच इज लॉन्च दिस ईयर। उसके भी ओनर ने इसको यहाँ पर सर्विस के लिए लाया हुआ है। सो आज थोड़ा बहुत नॉलेज तो ये भी आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की सर्विस किस तरह से होती है, स्पेशली बजाज में। और भी एक्साइटिंग गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, जैसे कि 2 एडवेंचर 390 टूरर बाइक्स एंड बोथ लुक ग्रेट टुगेदर। ऑल्दो दोनों के ओनर्स आपस में एक दूसरे को जानते नहीं हैं, बट लकीली दोनों एक साथ ही आ गए यहाँ पर। एंड दीज बाइक्स आर ऑल्सो गोइंग टू गेट सर्विस टुडे। आई माइट नॉट बी एबल टू विटनेस देम दो। अपनी गाड़ी की वॉशिंग तो हो गई, थोड़ी देर में टेक्नीशियन आकर के इसको अटेंड करेंगे। 3966 किलोमीटर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। एंड बिफोर द टेक्नीशियन कम्स टू पिक दिस बाइक आई गेट अ चांस टू चेक आउट अदर बाइक्स अगेन। पल्सर है, डोमिनार है, RC बाइक भी है, गिनते रहो बस कितनी सारी बाइक्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर है डेजी अगेन। डेजी में कितने सारे अपग्रेड्स हो रखे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा क्लासी अपग्रेड जो मुझे लगते हैं ना, वो है इसका क्रैश गार्ड, जो एडवेंचर में बहुत ज़्यादा काम आता है। और बहुत सारे लाइट्स के स्विचेस भी लगाए हुए हैं। 3 बटन्स तो एक्स्ट्रा दिख ही रहे हैं, एक फ्लैशर के लिए है, एक ऑफ रोड लाइट के लिए है और दूसरी तरफ भी एक और ऑफ रोड लाइट के लिए है। एंड मेरा फेवरेट फीचर इसका ये भी है, जो इसका वाइजर उन्होंने इतना बड़ा लगाया हुआ है, जिसके लिए उसको एक्सटर्नल सपोर्ट यहाँ से भी देना पड़ा हैंडल बार के पास में। सामने की तरफ से इसका लुक बहुत अच्छा आता है। ये एक और जो एक्स्ट्रा बटन है ना, ये थोड़ी सी अलग टाइप की है। सबके ऑपरेशंस भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको आगे, बट टेक टाइम टू नोटिस हाउ द बाइक लुक्स नाउ। इट इज एक्चुअली लुकिंग वेरी वेरी बल्की, वेरी डेंजरस, काइंड ऑफ अ सुपर बाइक एंड इट इज एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग। आई रियली अप्रिशिएट उत्कर्ष
सेलेक्टिंग द बेस्ट एक्सेसरीज टू अपग्रेड हिज मोटरसाइकिल। ये जो दो ऑक्सिलरी लैंप्स कंबाइन होकर के अच्छा इल्यूमिनेशन देते हैं, उसकी वजह से उसको लेट नाइट में भी एडवेंचर राइड करते वक्त टेंशन नहीं आता। फ्लैशर्स चला करके मैंने देख लिया, ये वाला लाइट जो है ये ऊपर में ग्रीन कलर का लाइट चलता है, जबकि नीचे वाला जो लाइट है वो ड्यूल कलर वाला है, तो उसमें थोड़ा सा ब्लू कलर भी चलता है अगर उसके स्विच को आगे की तरफ लेकर जाऊँ मैं तो, और अगर उसको पीछे की तरफ लेकर जाऊँगा तो वो एक दूसरा कलर का लाइट देता है, विच आई विल शो यू इन सम टाइम। दिस इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल यार। मुझे भी ऑक्सिलरी लैंप्स अपनी बाइक में लगाने थे, आई माइट प्लान टू डू इट। ये दूसरा कलर का लाइट है इसका। सो दिस प्रोजेक्टर लाइट गेट्स अ येलो एज वेल एज अ ब्लू कलर। वेरी हैप्पी टू सी दिस। जल्दी ही ये बाइक अपने साथ में एडवेंचर राइड पर भी आएगी, सो यू विल बी एबल टू सी मोर ऑफ दीज थिंग्स एंड क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें है, कितना बेनिफिशियल है, कितना मज़ा आता है ओनर को, वो भी पता चल जाएगा। मीनवाइल यू गाइस कमेंट योर ओपिनियन अबाउट दिस बाइक। अब अपनी गाड़ी को फाइनली टेक्नीशियन ने पिक कर ही लिया। एयर प्रेशर से वो पानी को थोड़ा और सुखा रहे हैं यहाँ से, और उसके बाद में इसकी सर्विस एक्चुअली शुरू होगी। द मैकेनिकल्स विल बी ऑपरेटेड एंड आई विल फील इवन मोर एक्साइटिंग टू सी इट ओपन एंड गेट सर्विस्ड। एंड वंस अगेन आई गेट अ चांस टू चेक आउट अदर बाइक्स गेटिंग सर्विस हियर। जितनी बाइक सर्विस सेंटर के बाहर खड़ी थी उससे ज़्यादा बाइक्स यहाँ सर्विस सेंटर के अंदर है। बहुत सारी बाइक्स क्यू में रहती हैं यहाँ पर। दिस इज़ एक्चुअली अ बिजी सर्विस सेंटर बिकॉज इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द सिटी। कितने सारे टूल्स एंड ऑल यहाँ पर है। मैकेनिकली आई फील इवन मोर एक्साइटेड जब भी मैं सर्विस सेंटर विजिट करता हूँ, बट दिस वन इज़ द बेस्ट वन आई हैव विजिटेड एवर। और यहाँ है खूबसूरत आरसी जिसमें लिखा है खूबसूरत मैसेज। पॉकेट मनी बढ़ाने की निंजा टेक्निक। जो बाहर ड्यूक खड़ी थी उसकी ही सिबलिंग लग रही थी ये वाली आरसी मुझे, ड्यू टू द शार्प ग्राफिक्स। सो मेनी KTM बाइक्स, सो मेनी बजाज बाइक्स, जस्ट नॉट सीइंग द हुस्कोरना, बट शायद वो भी आगे नज़र आ ही जाएगी। अगर आप भी नागपुर में बजाज की कोई बाइक चलाते हैं तो एक बार आपको ये वाला सर्विस सेंटर ज़रूर विजिट करके देखना चाहिए कि सर्विस की क्वालिटी कितनी अच्छी है, आपको कितने अच्छे टेक्निकल हेल्प भी यहाँ पर मिल जाती है। Also in queue is the Bajaj Chetak EV which is getting cleaned up and soon this will also come to the service. गाड़ी की सीट वगैरह खुलती हुई नोटिस की तो मुझे लगा शायद अभी बैटरी रिलेटेड या फिर ECU रिलेटेड काम शुरू होने वाला है, बट दिस वाज जस्ट अ प्रोसीजर टू ओपन द टैंक पैनल। एक्चुअली गाड़ी में फिट एंड फिनिश देखी, बहुत ज़्यादा स्टडी तरीके से सब कुछ फिट किया गया है। इतने ज़्यादा स्क्रूज एंड नट्स खोलने पड़ते हैं तब जाकर के आप कोई कंपोनेंट को ऑपरेट कर सकते हैं। दिस एक्चुअली अश्योर्स मी कि ये गाड़ी कितनी ज़्यादा स्टर्डी बनी हुई है एंड सिस्टमेटिक तरीके से इतने सारे कंपोनेंट्स इसमें फिट किए गए हैं, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा ड्राइव एक्सपीरियंस और एक अच्छा परफॉर्मेंस भी मिलता है। NS200 इज़ ऑल अबाउट परफॉर्मेंस इन अ लो बजट प्राइस एक्चुअली। एक स्पेसिफिक बाइक को सर्विस करने के लिए रेंच अटैचमेंट्स इतने सारे लेकर आए हैं टेक्नीशियन। ये देखकर रियलाइज़ होता है कि अपनी बाइक को एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल टेक्नीशियन ही ऑपरेट करे तो अच्छा होगा। अगर किसी आम मैकेनिक से करवाए और कोई भी नट या कोई स्क्रू खुला रह गया या फिर प्रॉपरली फिट नहीं हुआ तो आगे चल करके हमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दैट इज़ वाई आई रियलाइज दैट एन ऑथोराइज सर्विस सेंटर इज़ द बेस्ट प्लेस टू ऑपरेट अ बाइक, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 5000 किलोमीटर्स और 10,000 किलोमीटर्स, और एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 5 सर्विसेज, ताकि आप भी सीख जाएँ कि गाड़ी की सर्विस करने में क्या क्या एसेंशियल चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप खुद से इसको हैंडल करवा सकते हैं कहीं भी। मुझे तो नहीं लगता इस बाइक को ऑपरेट होता हुआ देखते हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि इसे कोई आम मैकेनिक के पास कभी सर्विस के लिए ले जाना चाहिए। मेरे पास अगर बजाज की कोई बाइक होगी या तो डोमिनार 400 या डोमिनार 250 या फिर KTM ड्यूक 390 आगे चल करके, तो आई वुड डेफिनेटली चूज टू गेट इट सर्विस्ड हियर ओनली। और यहाँ है गाड़ी का एयर फिल्टर जिसको थोड़ा सा क्लीनिंग करने की ज़रूरत है। ज़्यादा गंदा ये हुआ नहीं है क्योंकि गाड़ी ने अभी सिर्फ 4000 किलोमीटर किए हैं। पिछली सर्विस में भी थोड़ी सी क्लीनिंग तो हुई ही होगी, तो मुझे ये ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा। एंड वैसे भी जो भी अच्छे ब्रांड्स होते हैं कार मेकर्स एंड बाइक मेकर्स, वो सब यही रिकमेंड करते हैं कि एयर फिल्टर को बहुत ज़्यादा भी क्लीन नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा गंदा हो गया हो तो सीधे उसको रिप्लेस कर दो, और कम गंदा हुआ हो तो हल्की हल्की क्लीनिंग करो। अगर ज़्यादा उसको एयर जेट या फिर पानी मार करके क्लीनिंग करने की कोशिश की तो उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब होने लग जाता है। सो गेट इट replaced if you think it is actually very dirty, or else if it is mildly dirty just clean it gently. And then next thing to service is the spark plug। वैसे इस गाड़ी में 3 स्पार्क प्लग आते हैं, तो 2 स्पार्क प्लग तो आज हम चेक कर ही लेंगे। तीसरा स्पार्क प्लग को एक बाद की सर्विस में चेक करना होता है क्योंकि इतने इनिशियल डेज में उसको कुछ होता नहीं है। तो ये पहले स्पार्क प्लग को बहुत ही सावधानी से टेक्नीशियन ने बाहर निकाला और क्लीनिंग इसकी शुरू कर दी। Meanwhile, I got a chance again to witness the service of an electric scooter, the Bajaj Chetak। ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे बस कनेक्शंस एंड बैटरी के सेल्स वगैरह चेक करने होते हैं कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट।
that the bike has everything working in a perfect condition and everything is clean and up to the mark so that the performance can never be compromised. क्योंकि गाड़ी को हाईवे पर ले जाकर के बहुत हैवी राइड्स भी करनी है, परफॉर्मेंस राइड्स भी करनी है, गियर रेशियोज चेक करने हैं, हाई स्पीड टेस्ट करना है, स्टेबिलिटी टेस्ट करना है, तो मैंने इनको ये भी सजेस्ट किया था कि यार ऐसी सब चीज़ें चेक कर लो जिससे कभी गाड़ी को प्रॉब्लम आने के चांसेस हों तो वो भी ना आ सके। गैप सेटिंग चेक करते वक्त हमें पता चलता है कि 0.7 में थोड़ा सा ढीला होना चाहिए और 0.8 में थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, तब पता चल जाता है कि गैप इज़ परफेक्टली फाइन एंड देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इन द स्पार्क प्लग। ये इसका सेकंड स्पार्क प्लग यहाँ से खोला जा रहा है। कई लोग सोचते हैं कि इसमें ट्रिपल स्पार्क प्लग क्यों दिए हुए हैं जबकि बाकी की DTSI बाइक्स में तो ट्विन स्पार्क ही यूज़ होता है, तो NS200 में ट्रिपल स्पार्क क्यों? एक्चुअली बजाज ऑटो के इंजीनियर्स ने नोटिस किया था कि उनकी गाड़ियों में जब ट्विन स्पार्क यूज़ होता है तो 18% तक कंबशन एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ट्रिपल स्पार्क रखने की वजह से, यानी कि लेफ्ट राइट और एक सेंटर स्पार्क प्लग रखने की वजह से उनकी गाड़ी में कंबशन एफिशिएंसी 27% तक इंप्रूव हो गई। इसलिए पल्सर NS200 में ट्रिपल स्पार्क प्लग यूज़ किए जाते हैं, उनको इक्वली मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। सो आज हमने 2 स्पार्क प्लग को मेंटेन कर लिया, सही वक्त आने पर सेंटर स्पार्क प्लग को भी मेंटेन कर लिया जाएगा। अब सबसे ज़्यादा क्रिटिकल काम किया जा रहा है जो कि है इस टैंक को वापस से जगह पर फिट करना। तो सारे के सारे कनेक्शंस ध्यान में रखते हुए इसको फिट करना होता है। दिस इज़ एक्चुअली वेरी क्रिटिकल जॉब एंड ओनली अ ट्रू इंजीनियर लेवल टेक्नीशियन कैन डू दिस वेल, जिसको ट्रेनिंग मिली हो बजाज की तरफ से कि कौन से कंपोनेंट को कैसे फिट करना है। एंड आई कुड सी कितने स्टडीली सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर फिट किए गए हैं मल्टीपल स्क्रूज से, ढेर सारे हैवी ड्यूटी स्क्रूज से। यार दिस बाइक इज़ एक्चुअली हैविंग अ वेरी गुड फिट एंड फिनिश, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। एंड जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे जहाँ पर मेटल पार्ट्स हैं, फाइबर के भी पार्ट्स हैं, सबकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक्चुअली यू गेट टू नो योर बाइक अ लॉट बेटर व्हेन यू टेक इट ऑन सर्विस, क्योंकि तब पार्ट्स वगैरह खुलते हैं। शोरूम गाइज आपको गाड़ी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता करके सेल करते हैं, आप परचेस करते हो, चलाते हो, एंजॉय करते हो, बट यू डोंट नो व्हाई इट इज वर्किंग सो वेल। सो यू शुड ऑलवेज एटलीस्ट वंस और ट्वाइस विजिट योर सर्विस सेंटर व्हेनेवर योर बाइक इज गेटिंग सर्विस्ड। अब हम लोग चेन क्लीनिंग एंड चेन लुब्रिकेशन का काम करने वाले हैं, क्योंकि गाड़ी को सर्विस करा के काफ़ी वक्त हो चुका है, तो फिर इसकी चेन में भी काफ़ी सारा डर्ट आ चुका है, जो थोड़ा सा ज़िद्दी डर्ट भी है, मिट्टी है, ग्रीस है, और वो सब चीज़ों को निकालने के लिए पहले ब्रश से क्लीनिंग की जाएगी, बाद में उसमें चेन क्लीनिंग लिक्विड भी यूज़ किया जाएगा स्प्रे के थ्रू, फिर एयर जेट मारेंगे, फिर उसमें चेन लुब्रिकेशन होंगे। तो क्लीनिंग जो है ना, फर्स्ट प्रोसीजर बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, और वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं है। ग्राफिक्स लगी हुई ड्यूक मुझे दोबारा नजर आई तो सोचा आपको भी वो कोड दिखा दो जो इतना ज़रा प्यारा मुझको लगा। एंड दिस इज द चेन लुब्रिकेंट दैट वी आर अप्लाइंग ऑन द चेन। इसकी वजह से ही सबसे ज़्यादा अच्छी स्मूथनेस आ जाती है आपकी ड्राइव में, और एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है गाड़ी की। अब वक्त था कि चेन को भी थोड़ा सा टाइट कर दिया जाए, तो पहले राइट साइड की तरफ है थोड़ा सा उसको लूज़ किया जाता है। वहाँ पर नंबरिंग भी करके रखी हुई है ताकि इससे इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को पता चलता रहे कि कौन से लेवल पर रख करके चेन का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस और बेहतरीन तरीके से टाइटनेस फील हो रही है। सो देन दे आर एडजस्टिंग द चेन्स टाइटनेस अकॉर्डिंगली। अब फाइनली इंजन ऑयल चेक करने का भी वक्त आ गया। कई लोगों को लगता है बाइक सर्विस मतलब बस इंजन ऑयल चेंज कर दो और हो गया। एक्चुअली उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स चेक करने पड़ते हैं, जितने हम लोगों ने अभी चेक किए भी, और कुछ और भी बाकी हैं। तो उससे पहले इंजन ऑयल को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, थिकनेस वगैरह देख लेते हैं। और यहाँ पर एक वाइट कलर का प्लग भी है। ये इस गाड़ी का ऑयल फिल्टर नहीं है, लेकिन ये ऑयल मैश वाला नेट होता है जो क्लीनिंग का काम करता है इंजन ऑयल चैम्बर के लिए। और ये भी एक नया इक्विपमेंट है जो मैंने नोटिस पहली बार किया जब इस गाड़ी की सर्विस होते हुए मैंने देखी। कुछ टेक्नीशियंस इसको ऑयल स्टनर भी कहते हैं, बट अगेन आई वुड से दैट ये ऑयल फिल्टर नहीं है। ऑयल फिल्टर चेक करने के लिए हम लोग राइट साइड से ओपन करके आपको दिखाएंगे।
इसी बीच हमने ड्रेन किए हुए इंजन ऑयल की थिकनेस वगैरह भी चेक कर ली, कलर भी देख लिया, समझ में आ गया, बेसिक सेंस पहले से लगा लिया था कि इंजन ऑयल को रिप्लेस करने का टाइम फिलहाल नहीं आया है। एंड दिस इंजन ऑयल लेवल स्टिल लुक्स वेरी रिलायबल फॉर अनदर 7-8,000 किलोमीटर्स, बिकॉज अभी गाड़ी ने लगभग 4,000 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं और पिछली बार सर्विस 1,500 किलोमीटर पर ही हुई थी। सो अगेन टोटल 10,000 किलोमीटर का जो रेंज होता है इसके सिंथेटिक इंजन ऑयल का, उसके हिसाब से अभी कई सारे किलोमीटर बाकी हैं। अब हम लोग ऑयल फिल्टर को भी एक बार चेक कर लेते हैं दैट इट इज़ गुड एंड क्लीन। जो पार्टिकुलेट्स वगैरह आ जाते हैं, मेटल पीसेस वगैरह आ जाते हैं, वो इकलौता डाउट होता है इंजन ऑयल फिल्टर चेंज करने के लिए, बस उसके लिए ऑयल फिल्टर को हम लोग चेक कर रहे हैं विद अ मैग्नेटिक टूल। वाह, हर चीज़ का एक स्टाइल है इनके पास में। सो द ऑयल फिल्टर ऑल्सो लुक्स वेरी गुड और इसकी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, इसको चेंज करने की भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। जब ऑयल ही चेंज नहीं हो रहा है, ऑयल फिल्टर चेंज करने की नौबत आने के चांसेस तो और भी कम हो जाते हैं फिर। अब ड्रेन किया हुआ इंजन ऑयल वापस से चेंबर में डाल दे रहे हैं हम, क्योंकि उसके और ज़्यादा यूजेज हम लोगों को करने हैं। सो नथिंग टू चेंज एज ऑफ नाउ। कंपोनेंट बेस सबसे बड़ा रिप्लेसमेंट इंजन ऑयल ही होता है, जिसकी वजह से बिल बढ़ता है, बट आज उसका खर्चा तो हमारा बच ही गया क्योंकि गाड़ी के किलोमीटर उतने हुए ही नहीं है एंड लेबर फ्री सर्विस है। अब ECU भी चेक कर लेते हैं, RPMs वगैरह समझ में आ जाएंगे, बैटरी का वोल्टेज जो है वो पावर जनरेट करता है या नहीं इंजन के चलने से, वो भी समझ में आ जाएगा। तो एवरी सिस्टमैटिक थिंग इज गोइंग टू गेट चेक्ड इन दिस बॉश डायग्नोसिस मशीन। सो सिस्टम के मोस्ट ऑफ द चेकअप्स कर लेने के बाद समझ में आता है कि RPM जो है वो 1500 के आसपास है, जो कि नॉर्मल है, वेल एंड गुड। टेम्परेचर परफेक्ट अचीव कर लिया है इंजन ने आइडियल पोजीशन पर। हम लोगों ने इंजन लोड वगैरह भी देख लिया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बैटरी का वोल्टेज है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आइडियल इंजन पर। दैट इज़ हाउ वी गेट टू नोट दैट जब इंजन चालू रहता है तो बैटरी के वोल्टेज बढ़ते हैं। उसके लिए एक स्पेशल कॉम्पोनेंट भी लगाया गया है इस बाइक के अंदर। अब फाइनली सर्विस खत्म हुई तो वक्त आया इसके एयर प्रेशर को चेक करने का। लगभग सर्विसिंग खत्म हो ही चुकी है। पीछे के व्हील में हम लोग डालने वाले हैं लगभग 32 से 35 PSI तक का एयर प्रेशर और सामने के जो व्हील है उसमें हम लोग डालेंगे लगभग 28 से 30 PSI तक का एयर प्रेशर। ये जो है ना एकदम मॉडरेट एयर प्रेशर होता है, जिससे एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, रोड कंफर्ट सब कुछ बढ़िया मिलता है आपको। तो इसी के आसपास के फिगर्स आपको भी यूज़ करने चाहिए अपनी बाइक में यूजुअली। ये है NS200 का बजाज DTSI 10,000 इंजन ऑयल। ये गल्फ वाला भी मिलता है, HP वाला भी मिलता है। 20W50 ग्रेड का इंजन ऑयल है ये और यही इसको अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है। ये इसका इंजन ऑयल सील है और साथ में यहाँ पर है इसका इंजन ऑयल फिल्टर। इन चीज़ों का आज मुझे काम पड़ा नहीं क्योंकि गाड़ी का इंजन ऑयल अभी चेंज करने का टाइम ही नहीं आया था। टेक्नीशियन ने सर्विस के बाद में गाड़ी की एक राइड भी ले ली और समझ लिया कि सारे कंपोनेंट्स एंड सारे के सारे फंक्शंस प्रॉपर चल रहे हैं या नहीं है। दिस इज़ द रियश्योरिंग फैक्ट फॉर अस। अब गाड़ी की पॉलिशिंग करके उसको एकदम चमका देना है ब्रांड न्यू की तरह। करशी डोमिनार की सर्विस भी कंप्लीट हो गई तो उसकी भी पॉलिश से अच्छी शाइन कर दी गई। इट्स लुकिंग एक्चुअली वेरी नाइस। जो चेन लुब्रिकेंट होता है ना, जब उसको अप्लाई कर लेते हैं तो गाड़ी का जो अलॉय व्हील है उसमें बहुत ज़्यादा दाग आ जाते हैं उसके। और अगर वाइट या दूसरे कोई कलर का अलॉय व्हील है ब्लैक के अलावा तो उस पर दाग साफ साफ नज़र भी आने लग जाते हैं। तो यू कैन नॉट इवन क्लीन इट इजीली विद द पॉलिश। उसके लिए डीजल क्लीनिंग वगैरह या वॉश अच्छे से करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाट दिस पीपल आर गोइंग टू डू नाउ।
सो फाइनली अपनी गाड़ी की सर्विस हो गई है कंप्लीट। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला हमें अरुण बजाज सर्विस सेंटर में और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस रहा। टेक्नीशियन भी काफ़ी नॉलेजेबल थे, बहुत पोलाइटली उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट भी किया। अगर आप भी अपनी बजाज की बाइक की सर्विसिंग करवाना चाहते हैं तो अरुण बजाज खामला स्क्वायर में आकर के सर्विस करवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका एड्रेस, गूगल मैप्स का लिंक और कॉन्टैक्ट डिटेल भी दे दिए हैं। अब इस गाड़ी को मैं लेकर जा रहा हूँ राइड पर। सर्विस के बाद में परफॉर्मेंस कितना इंप्रूव हुआ ये चेक करने के लिए इसका एक अलग से वीडियो मैं बहुत जल्दी रिलीज करूंगा, जिसमें मैं आपको इसका राइड एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, रिव्यू भी दूंगा एंड बाद में हाईवे पर बहुत सारे परफॉर्मेंस टेस्ट वगैरह भी करने वाले हैं। तो ऐसे कई सारे मेरे इन्फॉर्मेटिव NS200 वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड राइड सेफ।